अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। स्टार्ट कर रहे हैं 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट वही है जो क्लास रिसेंट में हमने डिटेल से डिस्कस की थी। होपफुली आपने पिछली क्लास ज़रूर देखी है। क्लास नंबर 2 बनती है आई थिंक सो, या तो अगर आपने नहीं देखी तो आई हाईली रिकमेंडेड दैट उसके बिना ये क्वेश्चन ना ही देखें तो बेटर है। बेटर बेस्ट है कि आपने वो क्लास देखी हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 12th मैथमेटिक्स फुल बुक। सीक्वेंस में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लीज़ सीक्वेंस को फॉलो करिए ताकि आपको टॉपिक्स भी आते हों और क्वेश्चंस भी आते हों, ठीक है। और टॉपिक्स के बिना क्वेश्चन नहीं आएंगे, या अंदेशा नहीं है, मुझे कंफर्म है कि नहीं आएंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है? फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। पर फाइंड क्या करना है? एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। क्या क्या होती है एक्सट्रीम वैल्यूज? तो मैक्सिमा, मिनिमा, मेन चीज वही है, लेकिन अगर जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वही बात हुई, स्टार्टिंग पे वो काम हो गया जो एंड पे होना था। क्या कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक आधा ऐसा पार्ट आता है क्वेश्चन में जो मुझे धुंधला सा याद था कि एक्स जीरो आ जाता है, तो वहां पे हम नहीं बता पाते कि फंक्शन हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा, और कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा। बट स्टार्टिंग पे ही हो गया वो। क्या जिक्र करते हैं उसका? फंक्शन पहला क्या दिया गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो पहला स्टेप वही है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको इक्वल टू जीरो ले लेंगे। तो वही करना है जो पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट एफ ऑफ डैश एक्स यानी पहला डेरिवेटिव लीजिए। 1 जीरो हो गया, माइनस अपनी जगह पर रहा, 3x स्क्वायर ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर क्या करना है? नाउ पुट एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों ये स्टेप हम क्यों करते हैं? हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको याद रह जाए कि पुट एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल क्यों ले रहे हैं? ताकि हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कर सकें कि इससे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड होता है कि नहीं, क्योंकि हो रहा है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। और फिर हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू अगर ये आती है तो एक्स मिनिमा की तरफ जा रहा है या मैक्सिमा की तरफ, वो सेकंड डेरिवेटिव से पता चल जाएगा। तो स्टेप आपको आस्ता आस्ता इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, बस ये बातें माइंड में रखनी है। क्या किया? पहले डेरिवेटिव लिया, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको इक्वल टू जीरो ले लिया, बस इतनी सी बात है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया? माइनस 3x स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर, इसकी जगह माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिया, तो इज इक्वल टू जीरो ही आएगा। बस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। ओके, माइनस 3 इधर आके जीरो से डिवाइड होके जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर है, आप बेशक एक्स फाइंड करना चाहते हो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। इधर स्क्वायर रूट कट गया और ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स की जीरो की पावर कुछ भी लें वो जीरो का जीरो ही रहता है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई जीरो। अब हमने एक्स की वैल्यू क्यों फाइंड किया? ताकि सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, नाउ गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव, इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो माइनस अपनी जगह पे रहा, 3 टू द 6x हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। नाउ पुट x इज इक्वल टू जीरो इन आगे लिख देता हूँ इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट करने लगे हैं, जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया? जीरो। बच्चों वाला काम सिंपल सा, समझ भी आ रहा होगा। माइनस 6 एज इट इज, एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, तो ये पूरी चीज क्या हो गई? जीरो। तो हम फंस गए। सर क्या कह रहे हैं, कैसे फंसे? देखो ना, सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया? जीरो। और यहीं से तो पता चलना था कि हमारा फंक्शन मिनिमा है कि मैक्सिमा, जो हमने पढ़ा था, पर यहाँ तो आंसर जीरो आ गया। भाई अब क्या करें? तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, द सेकंड डेरिवेटिव डजंट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग दी एक्सट्रीम वैल्यू। इसने हमारी कोई मदद नहीं की एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने में। तो फिर क्या करें? तो फिर हमें पता चल गया, क्योंकि x का आंसर भी जीरो आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर भी जीरो आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपना तरीका बना के लिख दिया। पहले भी x इक्वल टू जीरो था जब हमने डेरिवेटिव लिया लेस देन जीरो के हिसाब से और डेरिवेटिव के हिसाब से, और आफ्टर बाद में भी x क्या है? जीरो ही है। तो इससे ये चीज़ पता चली कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ रही है। नहीं भी समझ आ रही तो रट्टा लगा लो, आसान तरीका है। पहला डेरिवेटिव लिया, x की वैल्यू निकाली, दूसरा डेरिवेटिव लिया, x की वैल्यू पुट की, तो अगर आंसर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू जीरो, तो हम इसे कह देंगे ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बस इतना ही काफी है, ये पूरा काम हम सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। x इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्लीज नोट इट डाउन, या ये लिख लीजिएगा। ओके, अब क्या करना है? बुक में आंसर लिखने का ना एक तरीका है कि हमें बताना होता है कि ये क्वेश्चन था। जब बुक हमने आंसर लिखना होता था तो हम क्या करते थे कि हमारा जो फंक्शन f है उसके अंदर x ये आया और x को पुट करने से f का आंसर ये आया, यानी फंक्शन का भी आंसर फाइंड करना।
फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का भी आंसर फाइंड करना। आई थिंक सो बुक में आंसर लिखने का अंदाज यही है जो मुझे अभी तक याद है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इसीलिए फंक्शन को फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक्स क्योंकि जीरो आया या कुछ भी आया पुट कर दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन फंक्शन, फंक्शन यानी क्वेश्चन, ठीक है। पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स की जगह पुट कर दिया जीरो, जीरो कुछ भी नहीं होता तो एफ ऑफ जीरो क्या आ गया 1। अब क्योंकि ये उस वे में आंसर आया नहीं कि हम लिख सकें द एफ इज रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा एट दिस एंड एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि आप मेरी बात समझ रहे हो कि एक्स का आंसर नहीं आया क्योंकि वो जीरो आया, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है, ठीक है। तो इसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अगले पार्ट वैसे ही होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आंसर निकल आएगा। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे कि जीरो हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो आया और ये क्या आया 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों भाई? क्योंकि एक्स जीरो आया तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हमें नहीं पता चला सेकंड डेरिवेटिव के बाद, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके वैल्यू पुट करने के बाद कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमा की तरफ जा रहा है या मिनिमा पॉइंट। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी पार्ट्स रहते हैं इंशाल्लाह मैं सारे करवाऊंगा, लेकिन सजेशन यही है वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी पार्ट करने की खुद ट्राई जरूर कीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। मैंने सोचा एक पार्ट साथ साथ करके देखा जाए, मजा आए। सेम स्टेप्स करूंगा और आंसर इंशाल्लाह इसका निकल आएगा, तो उसको उसी अंदाज में लिखेंगे। ओके, सो दिस इज अवर फंक्शन, इसे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, फंक्शन लिख लिया। फर्स्ट स्टेप वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। फर्स्टली फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x माइनस एक्स हो गया 1 और माइनस 0 लिखने की आई थिंक तो जरूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नाउ फर्स्टली हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। नाउ पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया है 2x माइनस 1 आया, इसको इक्वल टू 0 ले लिया। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। मार्कर साहब थोड़ा अच्छा लिखिए। ओके, तो ये आ गया 2x माइनस 1 इधर आके हो गया प्लस 1, ठीक है। शुक्र है एक्स 0 नहीं आया, आंसर बनेगा। तो ये 1 अपनी जगह पे है, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड, लीजिए। तो x आ गया 1/2। नाउ गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि 0 नहीं आया और आता तब भी जाना ही पड़ना था, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। नाउ गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था 2x माइनस 1। तो अगर मैं इस चीज़ का डेरिवेटिव लूँ, माइनस 1 तो 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ये तो यहीं पे पता चल गया क्या कि ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू भी नहीं पुट करनी पड़ रही। अगर आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या निकला 2 निकला, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, माइनस 1 का कुछ नहीं होगा, तो 2 डेरिवेटिव आ गया तो x की वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी पड़ी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल वे में लिख लेते हैं कि f ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन क्या आया 0, ठीक है। ये सिंपल वे में लिख दिया। तो स्टेटमेंट क्या बनी हमारी कि f हैज रिलेटिव। क्यों भाई, क्या रिलेटिव बन रहा है? हमने देखा ग्रेटर देन 0 आया और हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मिनिमा है। तो ये हमने अपना आंसर लिख दिया। तो क्या हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया? हरगिज नहीं। अभी एक चीज़ रहती है जो हमने पहले डिस्कस की थी, वो क्या पता कि अब हमें फंक्शन के अंदर भी एक्स की वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना और लिखने का अंदाज सीखना है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो पुट कर देते हैं जो भी एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1/2। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन अवर फंक्शन। तो क्यूट फंक्शन साहब क्या है 1/2 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1/2 को पुट कर दीजिए। ये सिंपल वे में हमने पुट कर दिया। ओके, अब एक तरीका तो यह कि कैलकुलेटर पकड़ा जाए, सीधा सीधा इनको लिखा जाए और आंसर निकाल लिया जाए। नो प्रॉब्लम, जब टाइम ना हो यही करिएगा, लेकिन जब टाइम हो तो कोशिश करें कि अपने शुभ हाथों से करें। अपने ब्रेन को मैथ के आदी कीजिए, अपने हैंड्स को और अपने ब्रेन को, कि मैथ में फिंगर टिप्स पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2 अपनी जगह पे, माइनस 2 अपनी जगह पे। कैल्शियम बनता है हमारा 4, बड़ी सिंपल सी बात है। तो 4 भाई साहब तो अपनी जगह पे रहेंगे, इनको तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। 4 4 से कट गया 1 आ गया, माइनस 4 2 से कट गया तो 2 बचा, 2 1 दा 2 और 4 2 दा 8। सिंपल सा काम है। तो अगर किसी को फिर भी डाउट है तो काइंडली अपनी स्किल को थोड़ा ग्रूम करें, बेटर करें। ओके, तो 1 में से 2 गए तो -1 और -8 -9/4। लीजिए ये आ गया हमारा f ऑफ 1/2 का फाइनल आंसर। एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई है कि हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ तो रह ही गई कि मैंने आपसे कहा था मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से हम आंसर लिखा करते थे। बुक से मुझे देख लेना चाहिए था, मैं काफ़ी टाइम से देखा नहीं, बट आई थिंक सो ऐसे ही है। आप भी एक दफ़ा रीचेक ज़रूर कीजिएगा, रिकन्फर्म कर लीजिएगा
मैं समटाइम भूल जाता हूँ, बस करवा देता हूँ। टीचर्स को भी ये भी बुरी आदत होती है, क्वेश्चन करवा देते हैं और बस जान छुड़वा लेते हैं कि यार हमारा काम तो हो गया। लेकिन बेटर है कि हम भी अपनी स्किल्स को बेटर करते रहा करें। वो तो मैं करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, लेकिन बुक कई दफ़ा आंसर चेक नहीं करता, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर चेक किया कीजिए, लाजमन चेक किया कीजिए। ओके, तो हम कैसे लिखा करते थे, मुझे धुंधला धुंधला याद है कि हम लिखते थे एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमा, जैसे ये लिखा वैसे ही, एफ इज़ अ रिलेटिव मिनिमा, दोनों ठीक है। फंक्शन, ये फंक्शन भी लिख सकते हैं, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा, ये मैं होपफुली याद कर पा रहा हूँ, ऐसे ही है, एट एक्स इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आई है 1/2 एंड जो आपका आगे आंसर आया। ये तरीका था लिखने का कि एफ हैज रिलेटिव, अब वो मिनिमा आया मिनिमा, मैक्सिमा आया मैक्सिमा, लिखने के बाद एट किस पे, एक्स बताना होता था, एट एक्स इज इक्वल टू एंड, और आपका आंसर क्या आया कि जो हमने एफ ऑफ 1/2 फाइंड किया वो आया है -9/4 के इक्वल। और ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आपका प्रॉपर फुल आंसर एंड पे लिखना बेटर होगा। आई थिंक सो, बुक से ज़रूर चेक कीजिएगा, जो मुझे धुंधला धुंधला याद है तकरीबन यही आंसर लिखा होगा ऐसे ही, लेकिन बेटर यही है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप चेक ज़रूर कीजिएगा। बाकी पार्ट्स करने की खुद ट्राई ज़रूर करेंगे, मैं खुद ट्राई ज़रूर करें, हाँ खुद ट्राई ज़रूर करें, मैं तो करवाऊँगा ही। तो लेट्स कंटिन्यू गाइस। वेलकम क्लास करने लगे हैं पार्ट नंबर 3, और थोड़ी सी माजरत के साथ कि कई दफ़ा क्या होता है कि लेक्चर्स में थोड़े लेट अपलोड कर रहा होता हूँ। उसके पीछे रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, काफ़ी कुछ काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, तो जिस वजह से टाइम नहीं निकल पाता। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट वही करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ, कोशिश करें कि डिफरेंट मीडियम से हेल्प लें, जहाँ जहाँ जिस जिस चैनल से अच्छी समझ आती है ज़रूर वहाँ से फॉलो करें, जो जो वीडियो अवेलेबल है वहाँ से पढ़ाई करें, की बुक से हेल्प लें ज़रूर लें, दोस्तों से हेल्प लें ज़रूर लें, रिश्तेदारों में से कोई भाई बहन कज़न चाचू कोई भी, फूफो मासी चाची या कोई भी व्हाटएवर, तो जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, सबसे हेल्प लेके जितनी अच्छी स्किलफुल अपनी तैयारी कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि आपकी तैयारी में किसी किस्म की कोई बैरियर या कोई हर्डल ना आए। इस चीज़ का वेट मत किया करेंगे यार उससे हेल्प मिलेगी तो ही हम कुछ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए जो चीज़ चाहिए वो है जिद, खास किस्म की पॉजिटिव जिद और इंतहाई अनथक मेहनत। जब आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे भी जब जितना भी वक्त मुझसे मैनेज होता है मैं निकाल के कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेक्चर अपलोड करूँ, लेकिन क्योंकि वक्त की तंगी की वजह से काम ज़्यादा होता है तो टाइम नहीं निकल पाता। तो जितना हो सके मैं भी इंशाल्लाह हेल्प करता रहूँगा, लेकिन आप किसी भी किस्म का वेट मत किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों से हेल्प लें और अपनी जो स्किल है उसको बेटर से बेटर करते रहें। सॉरी फॉर बोरिंग यू, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। इक्वेशन और फंक्शन बड़ा सिंपल सा है, 5x² - 6x + 2। मैंने एक तरीका यहाँ पे अपने तरीके से किया है, या क्या कि मेथड बड़ा सिंपल सा है। देखिए करना क्या है, पहले फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले मैं क्या कर रहा था, पहला डेरिवेटिव फाइंड करता था, फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लेते थे, वो स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है, फिर x की वैल्यू निकलती थी, फिर बाद में सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, फिर x की वैल्यू को पुट कर देते थे, उससे हमें पता चलता था मिनिमा है कि मैक्सिमा है। करना वही है, बड़ा सिंपल कर दिया। थोड़ा सा क्या किया कि फंक्शन को पकड़ के पहले पहला डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव उधर ही ले लिया, ठीक है, बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लिया, उससे x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दिया, जिससे फंक्शन मिनिमा है कि मैक्सिमा पता चल गया। एंड पे फंक्शन को दोबारा टेक करके उसमें x की वैल्यू पुट की और x का फंक्शन का आंसर निकाल दिया। प्रोसेस सेम है, तो शुरू करते हैं। फंक्शन टेक किया 5x² - 6x + 2, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो 5x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले यानी 2 5 10x माइनस 6x का डेरिवेटिव 6 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो इट्स नेग्लेक्टेड। ओके, तो ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा 10 और 6 आप खत्म हो गए। या तो बस शुरू हो जाते हैं। फोर स्टेशनरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, फोर स्टेशनरी पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि अभी भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, तो पॉइंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैंने पॉइंट लिख दिया। सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट टेक कर लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 10x - 6 इक्वल टू 0। होपफुली यहां तक क्लियर है। सो -6 इधर आके +6, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, तो 6/10 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 दा 2 5 दा, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई 3/5। तो होपफुली ये क्लियर है। नाउ
पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 3/5, इसको पुट कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव में। और सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, पहले लिख लेते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, सेकंड डेरिवेटिव है 10, ठीक है। अब इसमें मकसद क्या है, जहां x है वहां पर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू 3/5, तो x की जगह लिख दिया f सेकंड डैश, x की जगह 3/5 इज इक्वल टू, और इस साइड पे तो x है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो भाई x जब है ही नहीं तो x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 10 है 10 का 10 ही रहेगा। तो अब हमें चेक क्या करना है कि जो हमारा आंसर आया है जो 10 है, यानी कि f की वैल्यू आई है सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग 3/5 इज इक्वल टू 10। तो 10 को चेक करना है कि जो आंसर आया क्या वो ग्रेटर देन 0 है या लेसर देन, तो नजर आ रहा है इट्स ग्रेटर देन 0, तो सिंपली हमने लिख दिया सो f हैज अ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5। बस यहां तक स्टोरी होपफुली आपको क्लियर होगी कि हमने पता करना था कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है, लेसर देन 0 है तो मैक्सिमा है, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, अब रीसेंट क्लासेस को फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या रह गया, अब हमें फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर निकाल। तो शुरू करते हैं। नाउ टेक फंक्शन अगेन f of x which is given already 5x square minus 6x plus 2, just put the value of x की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी पुट कर दी। अब क्या करना है, 3 क्लास 4 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जो कुछ पढ़ा है वो सब यूज करना है, यानी एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन, और कुछ भी नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके जी, 5 1 द 5, 5 5 द 25, इजी काम है। तो ये हो गया 9/5 माइनस 6 3 द 18/5 और प्लस 2 अपनी जगह पे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपल तरीके से। 5 भाई साहब नीचे आ गए, ऊपर आया 9 माइनस 18, क्योंकि इनके नीचे 5 था तो ये एज इट इज आ गए, प्लस अब क्योंकि इसके नीचे नहीं है तो 5 इनसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 टू द 10। तो होपफुली ये तो आपको आता ही है एलसीएम या तो 9 माइनस 18 बिकम्स -9, -9 प्लस 10 बिकम्स 1। सो f ऑफ 3/5 निकला 1/5। तो होपफुली ये भी क्लियर है। तो आंसर लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, कोशिश करिएगा ऐसे ही प्रेजेंट करिएगा। f हैज रिलेटिव, जो भी आंसर आया मिनिमा या मैक्सिमा, f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5 एंड f ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 1/5। ये आपका फाइनल आंसर लिखने का तरीका है। तो होपफुली आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया हो। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी आपके लिए बेहद जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो मैं जल्दी जल्दी नोट करने लगा था, टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना खेल के ही कर दिया जाए, एक ही दफा किया जाए और करते करते ही नोट भी हो जाएगा। ओके, तो मिलके करते हैं। फंक्शन गिवन है तो पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। सो 3x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 3 द 6, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना तो कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, 6x का डेरिवेटिव आएगा 6। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है, स्टेशनरी पॉइंट की तरफ जाना है। सो नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट की शर्त क्या है कि पहला जो डेरिवेटिव आया इसे इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 6x विच इज इक्वल टू 0। तो 6 इधर आगे डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया 0, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करना है कि x की जो भी वैल्यू आई है, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है गाइज, जरा इसको पहले देख लेते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव है हमारे पास 6। तो पुट कर दीजिए। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर फिर से क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि उधर x है ही नहीं। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 6। अब हमें ये देखना है कि 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेसर देन 0 है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है ऑफ कोर्स। तो हम लिखेंगे क्या कि सो f हैज रिलेटिव मिनिमा, ये बात याद रखिएगा, वैसे तो आपको याद ही होगी होपफुली, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर लिखने का तरीका है क्या, सो f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव आया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फंक्शन को क्वेश्चन के अंदर जो x की जगह वैल्यू है वो x की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना है। तो वो भी निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ टेक फंक्शन एंड फंक्शन इज 3x²। ओके, पुट कर दीजिए x की वैल्यू जो कि 0 है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो क्योंकि 0 भाई साहब जो है वो सबको खा जाते हैं, तो टोटल आंसर क्या आ गया 0। तो बस फाइनल आंसर आ गया, बस इसको लिखने के अंदाज में लिख देते हैं। आंसर इज f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो होपफुली ये समझ आ गया, क्योंकि बहुत ही छोटा सा और आसान सा पार्ट था। पार्ट नंबर 5 है, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स डू पार्ट नंबर 5 व्हिच इज क्वाइट रिलेटेबल टू पार्ट नंबर 3।
क्यों रिलेट कर रहा है? क्योंकि बहुत मिलता जुलता है। जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो शुरू करते हैं, पहला स्टेप भी इजी कर लेते हैं, पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 3x स्क्वायर 2 3 द 6x माइनस और 4x का डेरिवेटिव 4 और प्लस 5 खत्म हो गया। तो पहला डेरिवेटिव आ गया। ओके, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। 6x का डेरिवेटिव 6 पहुंच गए यहां तक। ओके, अब क्या करना है? 4 स्टेशनरी पॉइंट, तो जल्दी से लिख लेते हैं 4 स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो 4 स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल ले लेते हैं किसके? 0 के। तो ले लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी? 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब क्या करेंगे? बस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां आ गया -4, उधर जाके हो गया +4 और 6 इधर मल्टीप्लाई है और उधर आके हो गया डिवाइड। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कर देते हैं। 2 2 द 4 2 3 द 6। लीजिए हम x की वैल्यू तक पहुंच गए एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। थोड़ा सा जल्दी कर भी लें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इजी बहुत है, समझ आ रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस हमें सेकंड डेरिवेटिव को पकड़ लेना है। नाउ 4 नहीं, नाउ 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पुट x। पुट करेंगे ना, अब 4 क्यों? अभी तो हम फाइंड कर चुके हैं। पुट x की वैल्यू क्या है जी? 2/3। पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन सेकंड डेरिवेटिव। तो पुट कर देते हैं जी। सेकंड डेरिवेटिव क्या आया गाइस? सेकंड डेरिवेटिव आया 6। तो आप समझ गए होंगे, जीनियस तो हो। क्या समझ गए हो कि x की तो वैल्यू पुट सिर्फ यहाँ लिखी जाएगी 2/3 और इधर क्या का क्या रहेगा? इधर 6 का 6 रहेगा, क्योंकि x है ही नहीं तो पुट कहाँ करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे कि f हैज रिलेटिव क्या? रिलेटिव मिनिमा के मैक्सिमा। देखो ना, 6 इज ग्रेटर देन और लेसन देन 0, ग्रेटर देन 0, सो रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्या फाइंड करना है? अब फंक्शन को दोबारा टेक करना है और उसमें x की वैल्यू पुट करनी है और उसका आंसर निकालना। तो कर लेते हैं। फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। टेक फंक्शन इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। बस x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। जहां जहां x है वहां वहां उसकी वैल्यू पुट कर दें। x क्या है? 2/3। सो लेट्स पुट इट। 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, x की जगह पे 2/3 और प्लस 5। बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन, वही बचपन वाला काम। 3 अपनी जगह, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे ताकि इकट्ठा सॉल्व हो। ओके जी, तो ये कट गया, 3 3 दा 9 आ गया। तो बचा क्या? 4/3 लिख देते हैं। 4/3 समझिए ना, ये 3 9 से कट आउट हो गया। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। तो बचा क्या? 4/3 माइनस 4 2 दा 8 और नीचे क्या आ गया? 3 और प्लस 5 अपनी जगह पे। ओके, तो क्योंकि इन दोनों के नीचे 3 है तो ये तो एज इट इज आ गए 4 माइनस 8। इसके नीचे 3 नहीं है तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 दा 15। एलसीएम का बेसिक रूल और फाइनल आंसर लिखने लगे हैं। मैं एक तरीका बता देता हूँ जिस तरीके से मैं ज्यादातर इस तरह की सिचुएशन में प्लस माइनस करता हूँ, कि मैं सिर्फ प्लस वालों को पहले ब्रेन में प्लस कर लेता हूँ। मतलब मुझे दिखा इसके साथ कुछ भी नहीं तो इसके साथ क्या है? प्लस। तो मैं इसको अपने ब्रेन के मुताबिक आपसे शेयर कर लेता हूँ कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा? देखूंगा प्लस प्लस किसके साथ है? इन दोनों के साथ। तो 15 और 4 क्या हो गया? 19। 19 माइनस 8 कितने बचे? 11। मैं कुछ ऐसे अपने ब्रेन में करता हूँ, तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि f ऑफ 2/3 मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो। उम्मीद तो है कि दिख रहा है कि f ऑफ 2/3 आंसर आया है 11/3। तो मैं अपने ब्रेन में कुछ इस तरह करता हूँ, जब भी ऐसी 2 या 4 वैल्यूज होती हैं पहले प्लस वालियों को कर लेता हूँ, उसके साथ फिर माइनस करना शुरू कर देता हूँ। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो लिखेंगे कैसे? वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखते आ रहे हैं। f हैज रिलेटिव मिनिमा at x is equal to 2/3 and f of 2/3 is equal to 11/3। 3 आ रहा है ना भाई? या 11/3 and that is our final answer। ओहो या राइटिंग तो है ही बुरी, अब क्या करें, इंजीनियरिंग में हो गई खराब। तो होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। होपफुली मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। वेलकम बैक गाइज। करने लगे हैं पार्ट नंबर 6। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है ये। सारे पार्ट्स में एक ही पार्ट ऐसा है जो काफी लेंथी है, तो फिक्र की बात नहीं है कि यार ये कैसे होगा। हमने अपने स्टेप्स पूरे करने हैं। क्या? मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप। हम पहले पहला डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे, जिसमें से x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू ही थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या तो फिर x की वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव में और देखेंगे क्या आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अब पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे मिनिमा है, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो कहेंगे मैक्सिमा है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता,
उसके बाद हमें एफ की फंक्शन की भी वैल्यू निकालनी होती है, जिस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये बोर्ड में आ चुका है कई साल पहले, क्योंकि मुझे धुंधला सा याद है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई थी, ये वाला पार्ट पेपर में आ चुका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पार्ट को। फंक्शन क्या गिवन है, 2x³ - 2x² - 36x + 3। ऑलराइट, ओके, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 to the 6x² - 2 to the 4x - 36x का डेरिवेटिव -36 और +3 सब गायब हो गए क्योंकि कांस्टेंट है। तो होपफुली ये तो समझ आ गया कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ओके, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू का ही सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ना। तो 6x² का क्या आएगा, 2 6 12x - 4x का डेरिवेटिव 4 और 36 सब गए, तो दोनों डेरिवेटिव हमने निकाल दिए। अगला स्टेप, फॉर स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो शुरू करते हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 6x² - 4x - 36 विच इज इक्वल टू 0। ये टेक कर लिया। क्या देखा हमने, 2 कॉमन आ रहा है, बस अब आगे सारी सिंप्लीफिकेशन है जो 7th क्लास 8th क्लास में डिटेल से हमने पढ़ी हुई है। तो 2 को कॉमन ले लिया, तो ये चीज बन गई 3x² माइनस ये चीज बन गई 2x माइनस और ये चीज बन गई 18। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब हमने 2 को इधर लेकर गए तो 2 0 से डिवाइड होके खत्म हो गया। क्या बचा, यहाँ पे मैं 3 लिखना शायद भूल गया, या तो नोट करते हुए, समटाइम ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में कर रहा था। तो ये बचा 3x² माइनस 2x माइनस 18। ओके, अब हमने क्या देखा कि ये तो 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 वो वाला टॉपिक आ गया कि ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। होपफुली याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, यानी कि x⁻2 फिर x⁻1 फिर बिना x की वैल्यू इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में 3 मेथड होते हैं जो 10th मैथमेटिक्स 1.1 में सीखा था, होपफुली याद होगा आप लोगों को। क्या क्या तरीका होता है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिड टर्म ब्रेकिंग यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है, फैक्टराइजेशन तो ठीक से हो नहीं पा रही, तो क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन सही से हो ही नहीं सकती यहाँ पे, तो फिर सोल्यूशन क्या बचता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज अ बेटर ऑप्शन। तो बस उसी को मैंने टेक किया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होपफुली आपको याद होगा। वैसे रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बचपन याद करने के लिए, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस b b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में से स्टैंडर्ड फॉर्म में से हमें देखना है a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a, b और c क्या क्या बनते हैं, ताकि आप जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करें तो समझने में परेशानी ना आए। ओके, सो हियर इज a इज इक्वल टू, जो x² के साथ लिखा है वो a, जो x के साथ लिखा है वो b यानी कि -2, और जो बिना x के लिखा है वो c यानी कि -18। तो होपफुली ये क्लियर है आपको, बस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, -b स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस माइनस बीच में, तो माइनस अपनी जगह पे b की जगह पुट कर दो -2, तो b की जगह पुट कर दिया -2, ये b की जगह आ गया -2, प्लस माइनस अपनी जगह पे b का स्क्वायर यानी b की जगह पे पुट कर दिया -2 का स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पे 4 अपनी जगह पे, a की जगह आ गया 3, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, 4 3, और c की जगह पे आ गया -18। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है, वो गलती से 1 लिख दिया, और नीचे a की जगह पे फिर से क्या आ गया 3, यहाँ तक पहुंच गए। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2, ये प्लस माइनस अपनी जगह पे रहे, -2 का स्क्वायर बन गया 4, माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12, 12 18 दा 2 1 6, और नीचे आ गया 3 2 दा 6। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशंस कैसे होंगी। सिंपल है, ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 आ गया, ये प्लस माइनस एज इट इज रहा, -2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 बन गया, माइनस और ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये प्लस हो गए, तो 4 3 दा 12, 12 18 दा 216, और नीचे 3 2 दा क्या आ गया 6। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, तो 2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, 216 और 4 ऐड किए तो 220 बन गए। 220 को अगर हम कैलकुलेटर पे आसान तरीके से सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 2 स्क्वायर रूट 55। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, इस जगह को पकड़ लेते हैं। इक्वेशन क्या पकड़ी हमने, 220। तो जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि 8 लिखा होता है स्क्वायर रूट में थोड़ा सा स्क्वायर रूट भी खराब हो गया, सॉरी फॉर दिस, अगर लिखा हो स्क्वायर रूट 8 तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। किस बिना पे, जरा प्रोसेस देखिएगा। प्रोसेस कुछ यूं होता है
कि स्क्वायर रूट 8 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2, देखो ना 2 टू द 4, 4 और 2 द 4 टू द 8। तो ये जिसके ऊपर स्क्वायर है इसको अलग स्क्वायर रूट में कर लीजिए और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है उसे अलग कर लीजिए। तो इसका जो स्क्वायर है थोड़ा सा ज्यादा ही मैं गंदा गंदा काम कर रहा हूँ। ओके, तो जिसके ऊपर स्क्वायर है उसे कट कर देंगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब फाइनली यही चीज बनेगी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप गौर से देखें तो 55 कैसे बना, जरा समझिएगा इसको कि 2 को अगर 2 ये एलसीएम लेके देखिए, तो अगर मैं 4 लिखूं यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे 55 से, तो क्या बनता है हमारा 55 4 द 220, करके देख लीजिएगा। ओके, तो 4 की जगह अगर मैं फिर से लिख दूं 2 का स्क्वायर और 55 अपनी जगह पे हो, तो वही काम होगा ना कि 2 का स्क्वायर अलग स्क्वायर रूट में ले लीजिए और 55 अलग स्क्वायर रूट में, तो ये कट आउट होके बाहर आ जाएगा और ये जो 55 स्क्वायर रूट में था ये अपनी जगह पे रहा, इसलिए स्क्वायर रूट 220 की जगह लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 55। तो होपफुली आपको प्रोसेस समझ आ गया। वैसे कैलकुलेटर भी आसानी से आंसर इसका निकाल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऊपर हमने क्या देखा कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 भाई सबको कॉमन ले लिया, 2 2 से कट गया, इसकी जगह आ गया 1 प्लस माइनस ये 2 इस 2 से कट गया, क्या आया स्क्वायर रूट 55 और 6 अपनी जगह पे है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या होगा 2 1 द 2, 2 3 द 6, फर्दर कटिंग हो गई, तो फाइनली क्या बचा एक्स का आंसर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3। लीजिए ये आपके एक्स का आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो फाइंड कर रहे हैं की वैल्यूज जो बता सकें कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि x की वैल्यू को पकड़ के पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में, पर एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या, x के 2 आंसर हैं। अगर आपको सोल्यूशन सेट लिखने की आदत अपनी याद हो, तो इंक लीक होगी, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये बाद में नीट कर लेते हैं। अगर आपको x के आंसर लिखने की आदत याद हो, तो क्या होता था कि जब ऐसी सिचुएशन होती थी तो हम लिखते थे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। होपफुली आपको ये बात याद होगी काफी लोगों को, जिन्हें नहीं याद प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा कि जब 2 आंसर आते हैं एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो हम इन्हें लिखते भी 2 दफा ही हैं। तो अब x के तो 2 आंसर आ गए, तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम की क्या बात है, अगर 2 आंसर आए तो 2 दफा पुट करेंगे ना सेकंड डेरिवेटिव में, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर इसको पुट करते हैं तो आंसर मैक्सिमा आता है कि मिनिमा आता है, और इसको पुट करते हैं तो आंसर मैक्सिमा आता है कि मिनिमा आता है, बस इतनी सी बात है। और जब आंसर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर से फंक्शन में भी 2 ही पुट करेंगे, पहले x की ये फंक्शन की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसलिए तो लेंथी है। तो बस आगे फॉरवर्ड जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको नीट कर दूं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले हम 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, उसका आंसर देखेंगे, फिर इसी तरीके से 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में और उसका आंसर चेक करेंगे। तो सीक्वेंस में चलते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 इन सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव क्या है टेक कर लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव है 12x माइनस 4। तो होपफुली ये तो क्लियर है, ठीक है। बस x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह यहाँ पे भी पुट कर दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 इज इक्वल टू 12 अपनी जगह पे x की जगह पुट कर दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3, और आगे जो -4 है वो एज इट इज, उसे नहीं छेड़ा। तो होपफुली ये सारा क्लियर है। बस आगे सिंप्लीफिकेशन है, देखिए 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो ये तो कटिंग हो गई, तो यहाँ क्या बचा 4 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 माइनस 4। तो होपफुली ये भी क्लियर है। तो 4 क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, 4 1 द 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 55 माइनस 4 अपनी जगह पे। तो होपफुली यहाँ तक तो 100% क्लियर है। अच्छा, ये +4 है और ये -4 कट आउट हो गए, तो फाइनली क्या बचा, सिर्फ बचा 4 स्क्वायर रूट 55, और ये हमने निकाला क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यू पुट की, जो कि क्या थी 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3। तो होपफुली यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब हमने चेक क्या करना है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो आंसर पॉजिटिव है, इट मीन्स इट्स ग्रेटर देन 0, तो हम लिख देंगे f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3। तो होपफुली ये तो आपको समझ आ गया। ओके, अब नेगेटिव की बात करते हैं, सेम प्रोसेस, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 इन सेकंड डेरिवेटिव टेक कर लीजिए, x की जगह इधर भी और इधर भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3। बस आगे सिंप्लीफिकेशन जैसे पहले की वैसे ही, 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो यहाँ पे 4 आ गया, ऊपर बचा 1 माइनस स्क्वायर रूट 55, नीचे कुछ भी नहीं, और आगे बचा -4। 4 को अंदर क्या कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, तो कर देते हैं, 4 1 द 4 माइनस
4 स्क्वायर रूट 55 और आगे वाला -4। तो ये जो +4 है ये -4 से कट आउट हो गया, तो क्या बचा -4 स्क्वायर रूट 55। ठीक है, और ये आंसर हमने सेकंड डेरिवेटिव का निकाला है एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, जो कि क्या है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं प्रॉपर, जैसे मैंने पहले लिखा था कि सेकंड डेरिवेटिव में हमने पुट किया 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3 और हमारा फाइनल आंसर आया है ये -4 स्क्वायर रूट 55। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसका आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ऑफ कोर्स माइनस में है तो नेगेटिव है, लेसर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया? हरगिज नहीं, क्योंकि अभी हमने फंक्शन की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं की। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मैं बोर्ड को इरेज करूंगा और दोबारा से शुरू से इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, यानी फंक्शन को टेक करेंगे और इसमें x की जगह पे पहले ये पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3, उसका आंसर निकालेंगे और पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। वैसे ही f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू दिस एंड f ऑफ, यानी कि x की जगह अगर पुट करते हैं इसको तो उसका आंसर क्या आता है, फिर वो लिखेंगे। एक लाइन वो हो जाएगी और दूसरी लाइन में फिर वैसे ही f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू दिस, और इसको भी पुट करेंगे इसके अंदर x की जगह और उसका भी आंसर लिखेंगे। सर काफी लेंथी है, इसलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है, तो मैं जल्दी से इरेज करके वो वाला हिस्सा भी कंप्लीट करता हूँ ताकि हमारा पार्ट कंप्लीट हो सके। सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। ऑलराइट गाइज, करने लगे हैं फर्दर सब्स्टिट्यूशन, फर्दर सोल्यूशन। तो अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने एक लाइन लिख ली यहाँ से कि x हमारे पास पहले है 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3 और बाद में होगा 1 माइनस 55/3। तो पहले प्लस वाले की बात कर लेते हैं। तो बस फंक्शन लिखा f ऑफ x, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस उसी को आप लिख लीजिएगा। मैंने लिख दिया नाउ टू फाइंड, तो जहां जहां x है वहां वहां इस x की वैल्यू पुट करनी है और आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंपल मेथड है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। ओके, तो शुरू करते हैं। x की जगह पे पुट कर दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3, यहाँ पे भी 2 एज इट इज, x की जगह पुट कर दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/3 माइनस 2, x की जगह उसकी वैल्यू -36, x की जगह उसकी वैल्यू और +3। तो होपफुली आपको पहली लाइन तो वैसे ही 100% क्लियर होगी कि जहां जहां x है वहां वहां बस उसकी वैल्यू पुट कर। आगे है सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने एक एक स्टेप किया है महज इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करने का बीच में मैंने खर्चा किया था, अपने लिए यहाँ पे आंसर निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने इरेज करके दोबारा किया इसको, सिर्फ इसलिए, महज इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या देखा हमने, इधर से 2 एज इट इज, 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर, ऊपर पावर क्या है 3, तो पावर 3 ऊपर वाले की अलग लिख ली, नीचे वाले की 3 की अलग लिख ली, -2 एज इट इज, इसके लिए भी पावर 2 ऊपर अलग लिख ली, नीचे वाले 3 के लिए अलग लिख ली। और यहाँ पे कटिंग हो रही है तो यहीं पे कर दी 3 1 द 3, 3 12 द 36। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे, और ये जो +3 है ये भी अपनी जगह पे। तो होपफुली आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते। ओके, तो अब हमने एक एक स्टेप करके करना है। 2 एज इट इज, 3 का क्यूब हो गया 27। यहाँ क्या हुआ, यहाँ फॉर्मूला बनता है a प्लस बी क्यूब का। तो अगर यहाँ पे कहीं कोई जगह बचती है हमारे लिए, बचती तो नहीं लेकिन जबरदस्ती बना देते हैं, अगर कहीं लिखा हो 1 प्लस बी होल का क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बस वही रफ सा लिखा है सिर्फ समझाने के लिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहली वैल्यू का स्क्वायर और b प्लस 3 पहली वैल्यू वैसे और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये तरीका होता है बस याद रखने का। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा सबसे कॉमन यूज का यही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, पहले a का स्क्वायर b फिर प्लस 3ab का स्क्वायर। तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ab का स्क्वायर फिर a स्क्वायर b, दोनों चीजें अलाउड है। ओके, तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। माइनस माइनस ये 12 क्यों है भाई, यहाँ पे तो 2 होना चाहिए ना। ओहो, यहाँ पे तो 12 ही है, सॉरी मैं सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व किया ना अभी। अब इस हिस्से की बात आ गई, ये जो माइनस है ये है, ये जो 2 है ये है, और ये जो सोल्यूशन है वो ये है। अब ये सोल्यूशन क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है स्क्वायर रूट 55 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया ये, प्लस b क्या बनता है स्क्वायर रूट 55 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया तो b का स्क्वायर आ गया 55। होपफुली ये तो समझ आ रहा है। प्लस 2ab यानी 2a और b क्या है स्क्वायर रूट 55, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। होपफुली ये क्लियर है, 2 1 2 और 2 स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे। तो यहाँ तक तो मुझे अंदाजा कि आपको समझ आ गया होगा। आगे -12,
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। -12 बन रहा -12 माइनस प्लस -12 स्क्वायर रूट 55 प्लस 3 एज इट। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अगर डाउट होता है तो पीछे करके आप देख सकते हैं वीडियो। मैं रिपीट कर देता हूँ, बस ये फॉर्मूला ये ओपन हो गया और -12 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, जो कि वैल्यू यहाँ पे आ गई और प्लस 3 अपनी जगह पे। तो होपफुली ये समझ आ गया। बाकी वैसे ही है, यहाँ 3 का क्यूब बन गया 27, यहाँ 3 का स्क्वायर बन गया 9। ऊपर वाली वैल्यू हमने अच्छे से समझ ली। अब एक एक स्टेप फिर वैसे ही सिंप्लीफाई करते जाते हैं। 1 का क्यूब 1, 55 का क्यूब कैलकुलेटर से निकालिएगा, ज़्यादा आसानी से निकल आएगा। अगर अच्छा वाला कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो उस पर आपको आंसर ऐसा शो होगा, पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। ओके, तो 55 का क्यूब आ गया 55 इंटू स्क्वायर रूट 55। जैसे 2 का अगर आप 2 का क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट को अगर इस तरह सॉल्व करें ना, अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि फिर अगर उस तरफ चले गए जो मैं बताने लगा था उस तरफ चले गए तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पहले ही क्लास काफ़ी लेंथी हो जाती है ये। तो स्क्वायर रूट 55 का क्यूब आ गया ये प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे, तो ये बन गया 3 स्क्वायर रूट 55 प्लस 3 1 दा 3 और 55 का क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और 55 भाई साहब बाहर आ गए। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। -2 अपनी जगह पे, 55 और 1 बन गए 56 प्लस 2 स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे, नीचे 9 अपनी जगह पे, और आगे जो लिखा वो एज इट इज वैसे का वैसे, ये कुछ नहीं छेड़ा, ये सब कुछ सेम है। तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 2 अपनी जगह पे, बस अब इसमें सिंप्लीफाई होते जाना है, बाकी सारी चीज ऐसी ही रहेगी। आप देख सकते हो 56 अपनी जगह पे, मैं तो थोड़ा रीराइट कर दूं क्योंकि थोड़ा सा इरेज हो गया मेरे जैकेट के फिरने की वजह से, तो उसको सेट कर लेते हैं। 56 और नीचे 9 है, ये है 55 या -12 या दिख रहा होगा होपफुली आपको, तो बाकी तो क्लियर ही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो 1 अपनी जगह पे, 55 इंटू स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे, 3 इंटू स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे, प्लस 55 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 165। बाकी चीज अपनी जगह पे, किसी चीज को सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही लिखा हुआ है, बस सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं किया ताकि आगे ज्यादा आसानी से समझ आए, बस ऐसे ही लिख दिया। आगे चलते हैं। 2 एज इट इज, अगर आप देखें तो 1 और 165 बन गए 166, 55 टाइम्स स्क्वायर रूट 55 और 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 55, यानी स्क्वायर रूट 55 दोनों में है, तो 55 और 3 कितने हो गए 58 स्क्वायर रूट 55। सर समझ नहीं आई, दोबारा देखें। 2 अपनी जगह पे, 1 और 165 बन गए 166, 1 और 165 मिलके 166 बन गए। फिर 55 टाइम्स 55 और 3 ये दोनों सेम है क्योंकि इनका एंगल या वैल्यू कह लो, उसके आगे क्या लिखा है स्क्वायर रूट 55 स्क्वायर रूट 55। तो अगर ऐसा हो तो इन्हें ऐड कर सकते हैं, 55 और 3 बन गए 58 स्क्वायर रूट 55 और नीचे 27 अपनी जगह पे। आगे वाली सारी वैल्यूज अपनी जगह पे, किसी को नहीं छेड़ा, वो जैसे थी एज इट इज वैसे ही। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। इसी चीज को मैंने एज इट इज सामने लिख दिया कि कहीं ये चीज दिखाई ना दे रही हो गलती से। होपफुली आपको दिख रहा होगा, अगर ये नहीं दिख रहा तो यही वैल्यू एज इट इज यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 2 इंटू 166 प्लस 58 इंटू स्क्वायर रूट 55 वो 27, माइनस 2 इंटू 56 प्लस 2 स्क्वायर रूट 55 ओवर 9 -12 स्क्वायर रूट 55 प्लस 3। तो मैंने रिपीट कर दिया जैसे क्लास में हम करते हैं, तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कहीं भी डाउट है तो रिपीट करके देखिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से होगा। 166 से हुआ तो 332 प्लस 58 2 से हुआ तो 116, ये अपनी जगह पे, 27 अपनी जगह पे। आगे जो कुछ है वो एज इट इज है, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, साइन चेंज लिए आगे ब्रैकेट ओपन नहीं की, सिर्फ 2 अंदर गया। 56 टू द 112 प्लस 2 टू द 4 और ये बाकी वैल्यू एज इट इज, किसी चीज को नहीं छेड़ा। सिर्फ ये जो 2 है 56 से मल्टीप्लाई हो गया 112 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, बाकी ये भी अपनी जगह पे, ये भी, और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे। 12 में से 3 को अभी ऐड कर दिया, यानी कि -12 प्लस 3, -12 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा -9। तो इन दोनों को सॉल्व किया, यानी कि -12 और प्लस 3 को, तो आ गया -9। -12 स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे। तो होपफुली ये सारा समझ आ रहा है, एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है। अब क्या होगा जरा यहाँ पे तहम्मुल से ध्यान से समझना है कि क्या होने लगा। हमने क्या देखा कि ये भी एक वैल्यू है, इसके नीचे 27 है, ये भी एक वैल्यू इसके नीचे 9 है, और ये भी एक वैल्यू है जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है 27। होपफुली आपको समझ आ रही है मेरी बात। तो 27 को अगर मैं इस चीज से मल्टीप्लाई करूं तो 27 पहले फ्रैक्शन से कटेगा, ये समझ आती है ना आपको एलसीएम क्या होता है, कि अगर 27 एलसीएम है सॉरी, तो 27 से कटेगा और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो 27 को 27 पे कट करेंगे तो क्या बचेगा 1,
तो 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ एज इट इज रही, यानी ये वैल्यू एज इट इज रही, माइनस आ गया। अब यही 27 इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, यानी 27 को 9 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 3 आता है, वो 3 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। होपफुली यहाँ तक भी क्लियर है, माइनस आया। अब 27 को अगर हम डिवाइड करें 1 पे तो क्या आएगा, 27 ही आएगा, और 27 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको हटा दें ऐसे, तो 27 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 9 दा 243 माइनस 27 को 12 से करेंगे तो आएगा 324 और स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे। होपफुली आपको समझ आया मैंने क्या बोला कि 27 का हमने एलसीएम ले लिया, इनके साथ भी और इनके साथ। होपफुली समझ आ रहा है, क्योंकि यार ये इस लेवल पे अगर मैं एलसीएम समझाने बैठ गया तो बस फिर तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा काम। तो आई होप सो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आई है कि 27 इनसे भी मल्टीप्लाई होके इससे कट गया था, इसलिए इनसे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसके साथ कट हुआ तो 3 बन गया जो कि यहाँ आ गया, इनके साथ था ही कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो 27 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और सबके नीचे लिख दिया 27। एलसीएम का तरीका यही होता है, होपफुली आपको पता होगा। ओके, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने सिंपल वैल्यू को देखा, तो 332 में से हम माइनस कर देंगे किसे, 243 को, 243 को, तो 332 में से माइनस किया 243 तो आया 89। होपफुली ये क्लियर है। ओके, तो प्लस 116 में से माइनस किया, माइनस 324 टाइम्स स्क्वायर रूट 55 तो आया माइनस 208 स्क्वायर रूट 55। सर समझ नहीं आ रही, अभी आ जाएगी। देखो इसका जोड़ा बना दिया इसके साथ, इनको सॉल्व कर दिया क्योंकि एक लाइन में लिखे हुए ये कर सकते हैं कि 332 माइनस 243 बिकम्स 89। तो होपफुली ये क्लियर है। प्लस 116 टाइम्स स्क्वायर रूट 55 माइनस 324 टाइम्स स्क्वायर रूट 55, तो माइनस 34 में से माइनस किया प्लस 16 को, तो प्लस माइनस माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो 324 में से 116 गए तो क्या बचा, 208 बचे, 208 स्क्वायर रूट 55। सर इनका क्या हुआ, इनको सॉल्व करने लगे हैं क्योंकि ये दोनों भी सॉल्व हो गई इन दोनों के साथ मिलकर। आगे क्या हुआ, माइनस 3 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 336 माइनस प्लस माइनस 4 3 दा 12 स्क्वायर रूट 55 और नीचे 27 अपनी जगह पे है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। 89 में से माइनस करेंगे 336 को, क्या 89 में से माइनस करेंगे 336 को तो आएगा माइनस 247। ठीक है, ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का। 208 और 12 क्या हो गए, 220 स्क्वायर रूट 55 ओवर 27। क्या आगे फर्दर सोल्यूशन नहीं हो रहा, आई थिंक सो नहीं हो रहा, क्योंकि किसी एक टेबल पे ये दोनों नहीं जा रहे, जिस वजह से कॉमन लेके हम कटिंग नहीं कर पा रहे। तो होपफुली ये आपको यहाँ तक समझ आ गई है। एंड पे आंसर लिखने का तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो लिख दिया है एफ हैज रिलेटिव एट, रिलेटिव क्या लिखा नहीं, सॉरी यार, एफ हैज रिलेटिव क्योंकि पॉजिटिव आया था, तो एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 एंड एफ ऑफ दिस जो हमने अभी भी फाइंड किया वो ये बनता है माइनस 247 माइनस 220 स्क्वायर रूट 55 ओवर 27। अच्छा, सेम टाइम क्या होता है, क्योंकि ये माइनस में लिखा है तो मुझे आइडिया है कि बुक वाले सम टाइम क्या करते हैं कि इस आंसर को ना इस वे में भी लिख देते होते हैं, तो डाउट में ना पड़िएगा, आंसर वही है कि माइनस कॉमन ले लिया, 1 लिख दिया, 27 लिख दिया। या सम टाइम की बुक्स में आंसर लिखने का वे यही होता है, क्योंकि मैं भी एक दफ़ा की बुक लिख रहा था तो मैंने भी यही वे अडॉप्ट किया था, तो मुझे याद आया तो सोचा बता दूं कि माइनस अगर कॉमन ले लें और नीचे 27 हो तो ये चीज़ पॉजिटिव होके हो जाएगी 247 और माइनस भी हो जाएगा प्लस और आ जाएगा 220 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 55। कहीं आप ये ना हो गए कहें कि सर बुक में तो ये लिखा है, आप ये जो बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बुक में यही लिखा हुआ है, मैं चेक भी कर लूंगा, डोंट वरी। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अभी एक चीज़ रहती है क्या, अब x को पुट करना है 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा एज इट इज। मैं भी इसी को ही एडिट करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा दोबारा रीराइट करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब जहां जहां प्लस था वहां पे माइनस आएगा और यही क्वेश्चन सॉल्व करके हम दोबारा से एक और आंसर बनता है। ये आंसर 1 है, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि ये आंसर का पहला पार्ट है, ठीक है। आंसर का सेकंड पार्ट रहता है और मेरा मार्कर आज पता नहीं क्या चाहता है यहाँ, तो पार्ट नंबर जो रह गया आंसर का पार्ट नंबर 2 यानी कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 और 3 जो पुट करके फंक्शन का आंसर निकालना है, जल्दी से वो भी करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो फाइनली हम आंसर तक पहुंच ही गए। सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है, बस एक मैंने यहाँ पे लाइन चेंज की है, एफ हैज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3, तो मिनिमा नहीं यहाँ मैक्सिमा आएगा, मैं ये लिखना सिर्फ चेंज करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट।
यहाँ आएगा मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3, क्योंकि पहले हमने प्लस वाला किया था, अब हम क्या करने लगे हैं, माइनस वाला। पूरा प्रोसेस सेम है, हमने फिर से फाइंड करना है फंक्शन को टेक किया, जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दीजिए 1 माइनस स्क्वायर रूट 55/3। तो यहाँ पे भी x की जगह पुट 2, x की जगह पुट कर दिया -2, x की जगह पुट कर दिया -36, x की जगह पुट कर दिया और +3 अपनी जगह पे। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। सारा प्रोसेस वही रहा है, मैंने इसलिए रीराइट नहीं किया, काफ़ी चीज़ें वैसे ही छोड़ दी हैं कि 1 माइनस 55 स्क्वायर रूट 55 की पावर क्या, ये 2 एज इट इज, 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 की पावर क्या आ गई 3 की पावर 3 को अलग कर दिया, -2, इधर पावर स्क्वायर में आ गई, इधर 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, माइनस 3 1 द 3 और 3 12 द 36, तो यहाँ पे क्या आ गया 12। 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 अपनी जगह पे और +3 अपनी जगह पे। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या देखा, 2 एज इट इज, और यहाँ क्यूब का फॉर्मूला, बस क्यूब के फॉर्मूला में याद रखिएगा, प्लस वाले में सारे प्लस आते हैं, माइनस वाले में बस लास्ट वाले में माइनस आएगा, सॉरी लास्ट वाले में प्लस आएगा, बाकी सारे माइनस आएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब हो, इस तरह याद आता है मुझे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये याद करवाने का एक तरीका है, इस पे हमने फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी फॉर्मूला पे, तो अगर वो क्लास किसी ने देखी है तो उसे याद होगा। अभी मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना ये फॉर्मूला याद रखने का भी एक तरीका है। ओके, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, जल्दी जल्दी बोल दिया, बस इस फॉर्मूला को यूज किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, -2 अपनी जगह पे, इधर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab की जगह अब क्या आ जाएगा -2ab, वैल्यू सेम है, सिर्फ इस प्लस की जगह क्या आया माइनस, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे किया कि आपको पता लग जाए कि चेंज कहाँ कहाँ आया, सिर्फ यहाँ चेंज आया, ये माइनस हो गया, और ये जो पहले प्लस थे, यहाँ पे पहले प्लस थे, अब यहाँ पे माइनस आ चुका है, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरफ देखिए 12 1 द 12 माइनस ब्रैकेट ओपन करके -12 1 द -12 माइनस माइनस प्लस 12 स्क्वायर रूट 55 और +3 अपनी जगह पे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके अब देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। 2 एज इट इज, फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, 1 का क्यूब ये आ गया, 55 स्क्वायर रूट का क्यूब ये आ गया, वैल्यूज अभी भी सेम आई हैं, -3 स्क्वायर रूट 55 को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 55 ही आएगा, प्लस 3 1 द 3 और 55 एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो गया ना स्क्वायर रूट की वजह से, स्क्वायर रूट को कट कर गया। ओके, बाकी चीजें एज इट इज हैं, देखें 2 अपनी जगह पे, 51 और 55 और 1 56, -2 स्क्वायर रूट 55 और 9, इधर भी जो चीज जैसे लिखी थी वैसे ही एज इट इज है, बस ये प्लस हो गया और कुछ चेंज नहीं है, पिछली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी। तो टीचर होने का मैंने फायदा उठाया, मैंने सिर्फ एडिटिंग करके अगला पार्ट करवा दिया, आपको तो दोबारा ही करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। 2 एज इट इज, 1 माइनस 55 और स्क्वायर रूट 55 इंटू स्क्वायर रूट 55 -3 स्क्वायर रूट 55 प्लस 55 को 3 से किया तो 165, बाकी चीजें एज इट इज, किसी को नहीं छेड़ा, एज इट इज है। ओके, अब सोल्यूशन को देखते हैं। 2 अपनी जगह पे, 165 और 1 हो गए 166, -55 -3 हो गए -58 स्क्वायर रूट 55 ओवर 27। ये चीज जैसे थी एज इट इज वैसी है, कुछ चेंज नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज वही लिखा है, देख लो, सारा कुछ सेम आएगा, मुझे तो सेम ही लग रहा है यार। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज लिखा हुआ, कुछ भी चेंज नहीं किया। कंटिन्यू करते हैं। 2 भाई साहब इनसे भी मल्टीप्लाई हो गए, माइनस, और 2 भाई साहब इनसे भी मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया 27 नीचे, -2, सिर्फ 2 को हमने मल्टीप्लाई कीजिए, 2 56 से हुआ तो ये -2 2 द 4, ये अपनी जगह पे, 9 अपनी जगह पे, और आगे क्या हुआ, -12 में से +3 गए, -12 में से +3 गए तो -9 हो गए, और ये जो 12 स्क्वायर रूट 55 है ये अपनी जगह पे, ऐसे नहीं छेड़ा। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है, कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स कंटिन्यू। या तो अब वही काम होने लगा, क्योंकि 27 क्या है, एलसीएम है, तो 27 को नीचे लिखा, ये चीज तो एज इट इज आई, क्योंकि इनके नीचे क्या है 27, लेकिन जब इसकी बात आई तो 27 को 9 पे डिवाइड करें, 27 को 9 पे डिवाइड करें, 27 ऊपर रखें 9 नीचे रखें, जब डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 3, वो 3 इस वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, -27 इससे भी मल्टीप्लाई होके ये आ गया, प्लस 27 12 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, और ये चीज अपनी जगह पे रही। होपफुली आपको ये मेरे कहने वाला स्टेप समझ आ जाता है कि 3 कैसे आया और 27 इससे मल्टीप्लाई क्यों हो गया, क्योंकि एलसीएम है, वो 3 क्लास 4 क्लास वाला काम है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज हेल्प जरूर लें आसपास, किसी को अच्छे से मैथ्स आता है तो उसके पास बैठा करें, उससे समझा करेंगे यार इस तरह के स्टेप से समझाओ, इसी से मैथमेटिक्स आता है। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। तो 332
-243 becomes 89, 116 plus 324 becomes 2, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गलती हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, एक दफ़ा देख लेते हैं, या यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे माइनस आना है, या यही फायदा होता है रुक के समझने का। यहाँ रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए, देखते हैं कि गलती आ रही है, क्योंकि 332 में अगर माइनस करते हैं 243 तो 89 तो आ रहा है, प्लस 324 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो फिर तो नहीं ना ये बनता, 324 में से माइनस किया 116 को तो फिर बना 208 स्क्वायर रूट 55। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया क्या, 332 माइनस 243 बिकम्स 89 प्लस 324 माइनस 116 बिकम्स 208 स्क्वायर रूट 55। ठीक है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 को 112 से करेंगे तो आएगा 336, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और स्क्वायर रूट आ गया 55। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ओके, 89 में से माइनस किए 336 तो आया -247 प्लस 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 208 और 12 क्या बन गए 220 स्क्वायर रूट 55 ओवर 27। तो फाइनली हमारा आंसर आ ही गया, लेकिन ये आंसर प्लस वाला नहीं आ रहा, माइनस वाला हमने निकाला। तो लिखने का तरीका वही है, आंसर नंबर 1 लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ आंसर नंबर 2। और गाइज ये एक ही क्वेश्चन है, ये ना समझ लीजिएगा कि ये 2 क्वेश्चन है, या ये एक ही पेपर में इतना सा क्वेश्चन लिखा आएगा जिसका इतना लंबा सोल्यूशन आपको करना होगा, इसलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है ये। हाँ, तो इतना लेंथी आंसर आएगा इसका कि पहले हम दोनों को टेक कर 2 डेरिवेटिव लेंगे इसके, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे को रखेंगे, उससे एक्स के 2 आंसर निकलेंगे, उन दोनों आंसर को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे जिससे पता लगेगा मैक्सिमा किस पॉइंट पे और मिनिमा किस पॉइंट पे है, फिर उन दोनों एक्स के आंसर्स को फंक्शन में पुट करेंगे जिससे पहले एक्स का आंसर एक निकलेगा फिर फंक्शन का दूसरा आंसर निकलेगा। तो पहला आंसर हमने पहले लिख लिया था, अब दूसरा आंसर है एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट दिस एंड एफ ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 इज इक्वल टू, आगे यही चीज है, सिर्फ क्या किया है कि 1 ओवर 27 को बाहर ले गए और कुछ भी नहीं, कि 27 को बाहर ले जाएंगे तो लिखा जाएगा 1 ओवर 27 इंटू माइनस 247 प्लस 220 स्क्वायर रूट 55 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली यहाँ सांस चढ़नी बनती है, इतना लंबा पार्ट किया है। मैं एक सेकंड के लिए साइड पे हट जाऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से नोट कर सकें। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस, मैं साइड पे हट जाता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 7। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, लेकिन इसमें एक चीज देखिए फोकस से कि इक्वेशन में क्या गिवन है, फंक्शन x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, या x की पावर 4 गिवन है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना, हमने अपने स्टेप्स को देखना है। सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव टेक करना है, जो कि क्या आया 4x की क्यूब माइनस 8x। यहीं से पता चल गया कि x की पावर क्या है 3, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है हम उसी को इक्वल टू 0 ले लेते हैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए, जिससे हमारे आगे x के पॉइंट निकलते हैं। तो आई होप सो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होती है तो उसके 2x के आंसर निकलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती है तो x के 3 आंसर निकलते हैं, फोर्थ रूट होती है यानी कि 4 होती है पावर, अगर x की 4 होती है तो आंसर भी 4 निकलते हैं। होपफुली आपको ये बातें याद होंगी। तो यहाँ x की पावर 3 है तो इससे पता लग गया, सिग्नल मिल गया कि x के 3 आंसर आने वाले हैं। ओके, तो शुरू होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ओके, कैसे आया 4x की पावर 3 माइनस 8x, तो ये तो अब आपको आ रहा होगा कि 4 टू द 8x हो गया। ओके जी, सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, 4 3 द 12, x 3 में से पावर 1 गई तो 2 बची, माइनस 8x का डेरिवेटिव 8। लीजिए सेकंड डेरिवेटिव तक हम आ गए। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया जी 4x क्यूब माइनस 8x विच इज इक्वल टू 0 टेक कर लिया, बस सिंपली करते जाएंगे। इनमें क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x को कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से ये चीज होगी x स्क्वायर माइनस 8 4 पे कट के 2 और x से कट आउट हो गया। तो होपफुली ये तो 100% क्लियर है कि यहाँ पे क्या हुआ। अब दो इक्वेशन है, एक है 4x, एक है x स्क्वायर माइनस 2, तो 4x को भी इक्वल टू 0 ले लीजिए और x स्क्वायर माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 ले लीजिए। फैक्टराइजेशन, बेसिक फैक्टराइजेशन। ओके, तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होकर 0 से खत्म हो गया। अब इधर x स्क्वायर है, हमें x चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं यहाँ पर तो क्या होगा, तो आप जानते हैं इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट काट जाएगा, x आ गया और इस तरफ दोनों पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट आएगा। ये आप आई होप सो कि आप बात जानते होंगे कि जब भी हम इस तरह से स्क्वायर रूट कट करते हैं तो दो जो आंसर निकलता है वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में निकलता है, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और इधर x इज इक्वल टू 0। तो टोटल x के 3 आंसर हो गए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x के 3 आंसर हो गए, x इज इक्वल टू 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 2। ओके, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और अगला पार्ट जो अगला हिस्सा है क्वेश्चन का वो खुद करने की ट्राई जरूर करें, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस।
सो अब क्या करना है कि पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करते हैं। पहले x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 को, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 को। तो x इज इक्वल टू 0 को पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। तो लिख लिया सेकंड डेरिवेटिव। x की जगह क्या पुट करना है? जो हमने टेक किया इज इक्वल टू 0। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी चीज ही 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा? -8। तो -8 ग्रेटर देन 0 है कि लेसर देन 0 है? ऑफ कोर्स लेसर देन 0 है। तो लिख देंगे सो f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ आ गया। फिर क्या करते होते हैं? सिंपली के फंक्शन फाइंड करते हैं। तो फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो बस इनकी जगह जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दीजिए। f ऑफ 0 फाइंड करना है तो x की जगह पे 0 की पावर 4 माइनस 4 और x की जगह क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। होपफुली ये क्लियर है आपको। ओके, तो 0 की पावर 4, 0 की पावर कुछ भी लें, 0 0 को किसी से भी पावर लेके मल्टीप्लाई करें 0, तो 0 माइनस 0 0, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 0। तो फाइनल आंसर लिखने का अंदाज क्या है? f हैज रिलेटिव, पहले वैसे ही लिखना है, f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इज 0। ये आंसर 1 हो गया। अब आंसर 2 की तरफ मूव करते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस में लेते हैं। ओके, तो पुट x इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 2 इन सेकंड डेरिवेटिव, जो कि क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 8। तो x की जगह पे पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 से कट आउट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 आ गया। 12 टू द 24 में से 8 गए तो 16। ये थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं क्योंकि होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि -8 साथ आया, 24 में से 8 माइनस किए तो क्या बचा? 16, विच इज ग्रेटर देन 0। तो स्टेटमेंट क्या बनी? सो f हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ओके, फाइंड करना है तो फंक्शन को फाइंड करते हैं। x की जगह स्क्वायर रूट 2, x की जगह स्क्वायर रूट 2, x की जगह स्क्वायर रूट 2, सिंपली। तो स्क्वायर रूट 2 की पावर अगर 4 लें तो आंसर आता है 4। क्यों? वो अभी थोड़ा समझाना टाइम टेकिंग हो जाएगा। आसान लफ्जों में अगर कहूँ वही जगह बचती है। चले रफ सा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 2 की पावर क्या है? 4। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या है? 1/2 और होल पावर क्या है? 4। यही मतलब बनता है ना इसका, ठीक है। तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये होगी किससे? 4 से। ये छोटा सा लिख के समझा रहा हूँ, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये जो 2 है, 2 1 द 2, ये 2 2 द 4 कट गया। तो 2 की पावर क्या बची? 2। तो फाइनल आंसर क्या आया? 4। तो बस बैक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि 2 की पावर क्या है? 1/2। वो 4 से जब डिवाइड होगी तो पावर 2 बचेगी। तो 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 अगर हो तो आंसर क्या आता है? 4। बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। बस इतना तो आपको आता ही है। आई नो यू यार, इतना आता होगा। ओके, माइनस इधर क्या हुआ? 2 स्क्वायर रूट 2 से कट आउट, 2 भाई साहब बाहर आ गए, 4 टू द 8 आ गए। क्लियर? ओके, 4 में से 8 गए तो -4 बचे। तो 4 f ऑफ स्क्वायर रूट 2 आया -4। तो आंसर लिखने का तरीका क्या है? f है रिलेटिव, क्योंकि आंसर क्या था? पॉजिटिव, तो मिनिमा आएगा। रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड f ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू -4। स्टेटमेंट नंबर 2 भी आ गई। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। अब कई स्टूडेंट ना माइनस को लेकर थोड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। सर ये थोड़ा मुगालते में पढ़ रहे हैं हम। मुगालता मतलब डाउट में, गलती में, कि यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, बस पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव पिक कर लीजिए, 12x का स्क्वायर, तो x की जगह पे माइनस स्क्वायर रूट 2 -8 लिख दिया। ओके, अब जरा समझिएगा यहाँ पे माइनस क्यों खत्म हो गया? क्योंकि पावर 2 है। हम जानते हैं पावर अगर इवन में हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया, ठीक है। और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कट गया, तो 2 भाई साहब बाहर आ गए। तो 12 टू द 24 में से 8 गए तो 16, विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। तो हम लिखेंगे सो f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। होपफुली समझ आ गया, ठीक है। फिर फंक्शन फाइंड करना है, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस स्क्वायर रूट 2। तो माइनस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 -4, x की जगह माइनस स्क्वायर रूट 2। फंक्शन क्या है? x की पावर 4 -4 x का स्क्वायर। तो x की जगह माइनस स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया। ओके, माइनस फिर खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर इवन में है। ये बात याद रखनी है, पावर जब भी इवन में होगा माइनस खत्म हो जाएगा, खा जाएगा माइनस को। ओके, तो स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 हो गया, तो आंसर क्या आता है? 4 ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 4 आ गया, -4 अपनी जगह पे। फिर वही बात, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, और पावर क्योंकि 2 है वो स्क्वायर रूट 2 को खा गई, तो 2 बाहर आ गया। तो होपफुली ये भी क्लियर है। ओके, सो 4 टू द 8, 4 में से 8 माइनस किए तो -4। तो आंसर कैसे लिखेंगे? f एज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, माइनस के साथ माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड f ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू -4। तो होपफुली आपको ये पार्ट भी समझ आ गया। मैं थोड़ा सा साइड पे हट जाता हूँ क्योंकि ये तो आपको वैसे ही समझ आ गया होगा।
कि आप इसको नोट भी कर लें और प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। जो पार्ट रह गए हैं जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 8। पहले मैं इसको नोट कर रहा था कि टाइम बच जाएगा, लिख के फिर समझा देता हूँ, उससे वक्त की काफ़ी बचत हो जाती है। फिर अचानक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि हमने कहीं जाना था और वो प्लान कैंसिल हो गया। तो क्योंकि वक्त की बचत हो गई है, मुझे टाइम मिल गया है, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं सीख ही किया जाए, अच्छे से समझ आएगा। और इंशाल्लाह मैं आज ये क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सकेगा अपलोड भी कर दूंगा। तो साथ साथ करते हैं, मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके, शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है? x माइनस 2 का स्केयर और x माइनस 1। पॉइंट समझ रहे हैं क्या है? पॉइंट ये है कि ये दो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ना सादी सी वैल्यू में बना लेते हैं। जैसे x माइनस 2 का स्केयर है, तो पहले स्केयर को ओपन कर देते हैं, सादी शक्ल में ले आते हैं। क्यों? आप समझ गए होंगे सारे क्यों। जीनियस हो यार, कि ये दो वैल्यूज हैं, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लेना शुरू कर दिया तो ये तो भाई साहब प्रोडक्ट रूल की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। शुरू करते हैं। x माइनस 2 का स्केयर मीन्स a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab विच बिकम्स माइनस 4x। तो ये काम आप कर सकते हैं। ओके, सो x माइनस 1 एज इट इज। अब क्या हुआ, अब पहले x को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, एक एक स्टेप करते हैं, ठीक है। x को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम सिर्फ x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्केयर और x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x का स्केयर। तो x भाई साहब इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, x तो हो गया, अब कौन मल्टीप्लाई होगा? अब माइनस 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यूज तो वही आएंगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, माइनस एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस 4 वन द 4 माइनस माइनस प्लस 4x वन द 4x। तो सिर्फ साइन चेंज हो गए, वैल्यूज एज इट इज वही की वही हैं। ओके, अब क्या करना है, पहले पावर के हिसाब से लिख के और साथ ही सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या मतलब, x की पावर 3 पहले आएगी। अब देखिए x स्केयर कहाँ कहाँ है, माइनस 4x स्केयर है और माइनस एक्स स्केयर है। तो माइनस 4x स्केयर और माइनस एक्स स्केयर बिकम्स माइनस 5x स्केयर, ठीक है। ओके, उसके बाद x की बाती नहीं, x की बारी आती है प्लस 4x, तो 4x और 4x बन गए 8x और ये माइनस 4 अपनी जगह पे। होपफुली ये सब क्लियर है कि x की पावर 3, x की पावर 2, फिर x और फिर बिना x की वैल्यू। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब हमने देखा कि ये सिंपल वैल्यू बन चुकी है, इसमें कोई आड़ी तिरछी बात नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है। तो सिंपली शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेक किया, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्केयर माइनस 5x स्केयर का डेरिवेटिव 2 5 द 10x प्लस और 8x का डेरिवेटिव आएगा 8, ठीक है। x क्यूब का 3x स्केयर माइनस 5x स्केयर का माइनस 10x, 8x का 8 और 4 भाई सब खत्म हो गए। ओके, सेकंड डेरिवेटिव भी साथ ही ले लेते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव लेने लगे तो 3 2 द 6x माइनस और 10x का डेरिवेटिव 10 और 8 भाई सब खत्म हो गए। लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, स्टेशनरी पॉइंट्स, ताकि हम पुट करके अपना काम निकाल सकें। ओके, सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स टेक फर्स्ट डेरिवेटिव। कहाँ है, यहाँ है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बस इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कुछ दिख रहा होगा, पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी फैक्टराइजेशन वाली, तो उन्हें यूज़ कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन तो आप जानते ही कैसे होगी, 3x स्क्वायर और 8 यानी 8 3 द 24x स्क्वायर हमें बनाना है और बीच में वैल्यू है माइनस 10x, यानी दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करें तो माइनस 10x बने, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो बने जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बनता है। फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक नहीं है, उस पर वीडियो अलग से अपलोडेड है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। वैसे इस लेवल पे तो मुझे उम्मीद है सबको फैक्टराइजेशन आती होगी। ओके, तो इसकी जगह ये आ गया। अब फिर क्या करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया, बचपन वाला काम। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो 3 3 से कटा, x स्क्वायर में से x गया तो क्या बचा x, माइनस 6 3 पे कटेगा तो 2 और x x से खत्म। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है जी, 4 कॉमन, माइनस एज इट इज आया, 4 कॉमन ले लिया, 4 4 से कट गया, क्या आया x, प्लस माइनस माइनस 8 को 4 पे कट करेंगे तो क्या आएगा 2। समझ गए ना, माइनस माइनस से कटा, 4 4 से कटा, क्या आ गया x, प्लस माइनस माइनस 8 सा 4 से कटे तो क्या हो गया 2 इक्वल टू 0। ओके, अब एक दफा ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी x माइनस 2 और एक दफा ब्रैकेट के बाहर वाली यानी 3x माइनस 4। तो होपफुली आप समझ रहे हैं कि जब मैं इसको इक्वल टू 0 लूंगा तो माइनस 4 इधर आके प्लस 4 और 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको भी इक्वल टू 0 लूंगा तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। होपफुली ये बात अब आप समझ पा रहे हैं, उस लेवल पे आप आ चुके हैं, इस तरह की बातें अब आपको समझ आए। अब क्या करना है, वही
पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। कि पहले x को क्या पुट करें, पहले छोटी वैल्यू पकड़ लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव को लिख लेते हैं सिंपली। क्या है सेकंड डेरिवेटिव हमारा? 6x माइनस 10, ये सामने लिखा है बस। तो x की जगह पे पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू को, x की जगह पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, जो कि 6 टू द क्या आएगा 12 माइनस 10। 12 में से 10 गए तो क्या बचा जी? 2 बचा। होपफुली ये सब क्लियर है। स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब समझ आ रहा है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम या शक की बात नहीं। 2 इज ग्रेटर देन 0 तो लिख देंगे सो f हैज relative minima at x इज इक्वल टू 2। होपफुली ये क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या फाइंड करना है? बड़ी सिंपल सी चीज फाइंड करनी है, फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन क्या है हमारा? f ऑफ x। फंक्शन है x माइनस 2 की पावर 2 और x माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या है? 2। 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू 2 है ना, तो पुट कर दी, x की जगह 2 पुट कर दिया। 2 माइनस 1। अच्छा जी, 2 माइनस 2 क्योंकि 0 है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 किसी भी चीज की पावर हो या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज को क्या कर देता है? 0। तो f ऑफ 2 क्या आ गया? 0। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे f हैज relative मिनिमा आया ना, या मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। लीजिए ये हमारा अब तक का फाइनल आंसर एक निकल आया। ओके, अब क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 4/3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कर लेते हैं। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 4/3 इन सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो पुट कर देते हैं सीधा ही। 4/3 इज इक्वल टू क्या है? 6x माइनस 10। 6x की जगह पुट कर दीजिए 4/3 और माइनस 10। तो होपफुली ये समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सिंपल x की जगह पुट करना था, पुट कर दिया। ओके, सो 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो क्या बचा जी? 2 बचा। तो बस आंसर लिख लेते हैं। 4 2 द 8 और आगे आ गया माइनस 10। तो f ऑफ 4/3 का आंसर आया -2 विच इज लेस देन 0। तो क्या हुआ? f हैज relative मैक्सिमा, क्योंकि माइनस में आ गया ना तो लेस देन 0, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 4/3। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। अब क्या रह गया? फंक्शन फाइंड करना, तो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्योंकि मेरे पास जगह भी है तो मैं फंक्शन इधर लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या है हमारे पास? ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ब्लू में मुझे डाउट ही रहता है। x माइनस 2 का स्क्वायर और x माइनस 1। और राइट, x की जगह सिंपली बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू क्या है हमारे पास? यानी f 4/3 हम पुट करने लगे, यही है ना। ओके, तो 4/3 x की जगह -2 उसका स्क्वायर, 4/3 और -1। बस सिंप्लीफाई करेंगे, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। 4 माइनस 3 टू द 6, नीचे 3 अपनी जगह पे, स्क्वायर अपनी जगह पे, 4 3 1 द 3 और नीचे वाला 3 अपनी जगह पे। ऑलराइट, तो 4 में से 6 गए तो -2/3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गए तो 1/3। तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 अपनी सॉरी 3 का भी तो स्क्वायर ही है, देखा गड़बड़ होने लगी थी। -2 का स्क्वायर 4 और 3 3 द 9। ओके, 1/3 अपनी जगह पे। लीजिए फाइनल आंसर आ गया 4/3 पुट किया था जी, 4/3 पुट किया था। फाइनल आंसर आया 4 1 द 4 और 9 3 द 27। तो हम एंड पे लाइन क्या लिखेंगे इन दोनों बशिंदों के लिए? जो हमारी क्वेश्चन है, f हैज, मजा आ रहा होगा लाइन लिखने का, मुझे तो आता है एंड पे, सॉरी रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा, दोनों में से एक वर्ड आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा आंसर नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमा आएगा। रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू व्हाट? 4/3 एंड f ऑफ 4/3 is equal to we got 4/27 and that is our final answer। and hopefully कि आपको समझ आ गई है। मैं सोच रहा था कि मज़ा आएगा, तो मुझे तो मज़ा आया, होपफुली आप लोगों को भी आया होगा। प्रैक्टिस करनी है लेकिन सारे पार्ट्स को करने के बाद एंड पे आपने खुद से 2-3 दफ़ा अगर सारे पार्ट्स को कर लिया, 2-3 घंटे का काम कह रहा हूँ मैं, आई नो, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपके बाद में जब आपको ये क्वेश्चन दोबारा कभी पढ़ना पड़ेगा तो आपको तब इतनी डाउटनेस या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगा कि मैंने प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। तो जो पार्ट रह गया है जल्दी से उसे कवर अप करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स डू इट। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं सिंपल वे में, हमेशा की तरह। फर्स्ट डेरिवेटिव हो x, 5 का डेरिवेटिव जी 0 आ गया, प्लस 3x का डेरिवेटिव जी 3 आ गया, माइनस और x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया
3x स्क्वायर। इस दफा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चला दिया भाई साहब ने, x की पावर पहले 0 है, फिर 1 है और फिर 3 है। नो प्रॉब्लम, हम तो अपनी आदत से मजबूर हैं, स्टेप्स करते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन होता जाएगा। जीरो की जरूरत नहीं है, 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। तो क्या चीज बची, -3x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -3 to the 6 और x। लीजिए दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलते जाएंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ओके लिख लेते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। ओके, फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ले लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को टेक कर लीजिए इक्वल टू 0। क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया 3 - 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। वी आर टेकिंग, ओके। तो होपफुली क्लियर है। अच्छा, x निकालना है, तो -3x स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, +3x स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से कट जाएगा। तो x स्क्वायर क्या बचा, इसको इधर करके लिख लेते हैं, जैसे हमें याद आता है 1 बचा। x स्क्वायर क्या आ गया, 1। x स्क्वायर नहीं चाहिए, x चाहिए। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो x की वजह से उधर आंसर आएगा +-1। तो होपफुली ये बात आपको 100% क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 4, या पुट लिख लेते हैं, 4 नहीं लिखते क्योंकि वो मेरा जो मेथड है कई दफा वो वर्डिंग में आपको कंफ्यूज ना कर दे, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ही करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, पहले क्या टेक कर लेते हैं, इंक फिर से नहीं कर रही है, ओके। सो x पहले पॉजिटिव मान ले लेते हैं, पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, ऑलराइट। तो सेकंड डेरिवेटिव भाई साहब क्या है हमारे पास, -6x, तो पुट कर दीजिए 1। तो 1 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया -6 विच इज लेसर देन 0। तो हमें पता लग गया f हैज relative मिनिमा, मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा आएगा यार, अगर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा आता है, क्या हो गया मुझे, या सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लेस देन 0 आया तो ये मैक्सिमा होगा। f हैज relative मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1। लीजिए ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। अब सेकंड हिस्से के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को टेक करेंगे। नाउ फॉर फंक्शन विच इज 5 + 3x - x का क्यूब। तो बस x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है 1। 5 + 3 x की जगह 1, x की जगह 1, ओके। सो 5 + 3 1 दा 3 -1 की पावर कुछ भी लें 1। तो 5 और 3 8 में से 1 गया, क्या बचा 7। तो लीजिए ये भी हमारा आंसर आ गया। तो लिखने का तरीका अभी तक हमारा वही है, क्या भला, f हैज relative मैक्सिमा, मैक्सिमा आया ना, या मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 7। लीजिए ये हम यहाँ तक पहुंच गए। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर है। अब x इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, अब क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -1। तो करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास क्या है, -6x, या सही याद है -6x, ओके। तो पुट कर दीजिए -1। तो x की जगह -1 पुट किया, जिससे हमारा आंसर क्या निकला, +6। नो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो लिख देंगे f हैज relative, क्योंकि पॉजिटिव है तो मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1, ओके। नाउ फंक्शन की बात आ गई। तो फंक्शन में इक्वेशन है 5 + 3x - x की क्यूब। टाइम है मेरे पास, फिर मैं क्यों जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, याद आ गया, स्लो कर लेते हैं। 5 + 3x - x क्यूब, ओके। 5 + 3 x की जगह क्या पुट करना है जी, -1 पुट करना है। तो पुट कर देते हैं, x की जगह -1 पुट कर दिया, बस अब सिंपली सॉल्व कर देते हैं, ओके। सो 5 + -3 1 दा 3, माइनस अपनी जगह पे, -1 की पावर 3, इंटरेस्टिंग -1 ही आएगा क्योंकि पावर ओड है। अगर प्लस हो फिर तो फर्क ही नहीं ना पड़ता, लेकिन अगर माइनस हो तो हम साइन पावर चेक करते हैं कि अगर पावर हमारी इवन है कि ऑड है। अगर तो इवन हो तो साइन जो है माइनस का वो खत्म हो जाता है। आज इनकी बरकत काफी है क्या। तो पावर अगर ओड हो तो साइन सेम रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, -3 माइनस माइनस प्लस। तो मेरी आदत है मैं पहले प्लस वाले पिक करता हूँ। 5 और 1 6, 6 में से 3 गए तो 3। लीजिए तो फाइनल आंसर लिखने का तरीका, f हैज relative मिनिमा है तो मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1 एंड, और इसके अलावा क्या लिखना है, होपफुली आपको ये नजर आ रहा हो, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ कहीं ये ना हो कि मैं बाहर ही जा रहा हूँ। मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1 एंड f ऑफ -1 इज इक्वल टू
3 दैट इज अवर फाइनल आंसर। और होपफुली कि आपको ये क्लास थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग तो जरूर लगी होगी, समझ भी आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है सारे पार्ट्स करवाने की महज इसलिए कि आपको ये समझ भी अच्छे से आए और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, और कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वीडियो को कहीं से भी उठा के देख सकें ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो होपफुली कि मैंने आपकी हेल्प की है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।